आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अगर सारे वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के देखे होंगे तो मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के A to Z कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो जो भी साथी अभी अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के तो उन्हें मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं सबसे पहले उनको देखें। आफ्टर दैट जो है ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा खूब अच्छे से, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकिन इसको सिखाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 1/x + 1 x + 2, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी कंबाइंड फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपकी एक संयुक्त भिन्न है। तो हमें इस भिन्न का क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। आंशिक भिन्न करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? ठीक है, ये आपका क्या है? एक कंबाइंड फ्रैक्शन है। हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मतलब फ्रैक्शन को पार्ट वाली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके हमें पार्ट करने हैं, ठीक है। और इस कंबाइंड फ्रैक्शन के जितने पार्ट होंगे वो हर पार्ट आपका एक क्या कहलाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके हम देखो ये यहाँ पे मैं इसके कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। हर एक टुकड़ा आपका क्या है? कंबाइंड फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। आंशिक भिन्न होता है। तो यहाँ पे इसके में 2 टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा x + 1 से करना है और दूसरा टुकड़ा हमें x + 2 से करना है, ठीक है। कंबाइंड फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है जी? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ये जो फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर है इसको 0 से इवेल्युएट करना होता है। तो इसको 0 से इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू -1 आएगी, हाँ। तो इस -1 को क्या करना है? आपको इसमें पुट कर देना है बगल वाले में। इसको जैसे आपने इसको फर्स्ट वाले को 0 के बराबर किया, -1 आया, तो ये वैल्यू आपको बगल वाले में पुट करनी है। जब यहाँ पे पुट करोगे तो -1 + 2 तो +1 आएगा। और ये जो +1 आया है, ये जो +1 आया है, ठीक है, x + 1 वाले के ऊपर लिखोगे, ठीक है। बात समझो, ये जो +1 आया है इस +1 को आप क्या करोगे? x + 1 के ऊपर लिखोगे। तो यहाँ पे आपने रखा -1 + 2 तो +1 आया, और ये जो +1 है x + 1 के ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे, इसी प्रोसेस को फिर से क्या करोगे? रिपीट। अब आप सेकंड वाले को 0 से इवेल्युएट करोगे। जब आप सेकंड वाले को 0 से इवेल्युएट करोगे तो -2 आएगा। अब इस -2 को आपको फर्स्ट वाले में पुट करना है, मतलब यहाँ पे पुट करना है, -2 + 1 करना है। तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। और ये जो -1 आया है इस -1 को किसके ऊपर लिखोगे? x + 2 के ऊपर लिखोगे। तो माइनस तो यहाँ लिख दोगे, 1 को यहाँ पर लिख दोगे। तो इस तरीके से देखो, इस कंबाइंड फ्रैक्शन का हम लोगों ने विदिन सेकेंड क्या कर लिया? पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। तो कोई भी कंबाइंड फ्रैक्शन का अगर उसका फैक्टर क्या है? लीनियर फैक्टर है, तो आप इस तरह से, इस शॉर्टकट तरीके से आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर ना उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। समझ गए होंगे बात को। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो एलसीएम लेके आप चेक भी कर लीजिए। देखिए वापस से यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर x + 2 देखो, -x -1 तो कट गया, वापस से देखो यही आ गया कि नहीं। तो कोई भी कंबाइंड फ्रैक्शन का आप इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप कब कर सकते हैं? अगर लीनियर फैक्टर हो, ठीक है, लीनियर फैक्टर हो जो रैखिक गुणनखंड हो, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो? रैखिक गुणनखंड हो, तभी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आई होप।
अब आप देखें इसके आगे, अब हम इसके आगे क्या करेंगे जी, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब और क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इमेजिन करो कि आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, ठीक है। इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो देखो कितने लीनियर फैक्टर हैं, 3 लीनियर फैक्टर है ना, तो इसके 3 टुकड़े करने हैं। हर टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक कंबाइंड फ्रैक्शन के जितने पार्ट होते हैं ना, वो हर पार्ट आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। किसका, इसका जो आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके 3 पार्ट करने हैं, एक x माइनस 1 से होगा और एक किससे होगा, x माइनस 2 से, और एक किससे होगा, x माइनस 3 से। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप इसको 0 से इवेल्युएट करें, 0 से इवेल्युएट करें, 1 आया ना। अब इस 1 को आपको यहाँ पुट करना है, इसमें पुट करेंगे तो देखो 1 माइनस 2, बगल वाले में पुट करेंगे 1 माइनस 3, तो ये कितना आया, -1 -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ गया। अब ये +2 आप कहाँ राइट करेंगे, x माइनस 1 के ऊपर राइट करेंगे, x माइनस 1 के ऊपर राइट करेंगे। जिसको 0 से इवेल्युएट किए थे, इसको इवेल्युएट किए थे ना, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा x माइनस 1 के ऊपर लिखा जाएगा। समझ गए होंगे बात को। तो अब इसको आप कट कर दीजिए, इसको जाइए भूल। अब आप यही प्रोसेस रिपीट करिए। अब इसको 0 से इवेल्युएट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये 2 आपको इसमें नहीं रखना है, इसमें नहीं रखना है, यहाँ और यहाँ रखना है। रखिए तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 1, यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 1, और बगल में आ जाएगा -1। तो ये आपका आंसर देखो -1 आया। ये जो -1 आया है कहाँ राइट करेंगे, इसको 0 से इवेल्युएट किए थे ना, तो x माइनस 2 के ऊपर लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको करिए। अब आप इसको 0 से इवेल्युएट करेंगे, कितना आएगा बताओ, 3 आएगा ना। अब ये जो आया है यहाँ पे नहीं रखना है, अब ये आपको जो 3 है इसमें नहीं रखना है, इन दोनों में रखना है, इन दोनों में, मतलब 3 माइनस 1 करना है और 3 माइनस 2 करना है। 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 2, 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, तो कितना आया आंसर, 2 आया। अब ये 2 किसके ऊपर लिखोगे, इसके ऊपर, इसी को तो 0 से इवेल्युएट किए थे, x माइनस 3 के ऊपर लिखोगे, +2 आया है तो यहाँ पे प्लस कर लो और यहाँ पर 2 कर लो। तो इस तरह देखो इसका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कैसे आप विद इन सेकेंड इस तरीके के क्वेश्चंस का पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी। कल ना मौका रहेगा ना ही दस्तूर ही रहेगा, रहेंगे क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में इससे रिलेटेड, ठीक है, और उनको आपको करना रहेगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। आओ एक क्वेश्चन और बताता हूँ तो मुद्दे पर आता हूँ। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सिखा रहे हैं, इसको नहीं आता तो फिर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ये जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो 3x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 अपान में x प्लस 2, ठीक है, तो इसको करना है। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है, इसको 0 से फर्स्ट वाले को इवेल्युएट करना है। 1 आया कि नहीं बताओ, ये 1 आपको पहले आपको इस तरह लिख लेना है, x माइनस 1 इसके 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे इस तरीके से इसके 2 टुकड़े करने हैं। देखो फर्स्ट वाले को 0 से इवेल्युएट किया, 1 आया, ये 1 आपको कहाँ पुट करना है, बगल वाले में, ठीक है। ऊपर भी पुट करोगे, ओके, ऊपर नीचे दोनों पुट करोगे। यहाँ पे पुट करोगे 3 × 1 - 1, और यहाँ पे बताओ 1 + 2, ये आपका क्या हो गया 3 - 1 और अपान में 3, तो भाई 2/3 आ गया। ये 2/3 आपको कहाँ पे राइट करना है, x - 1 के ऊपर, मतलब यहाँ पर आप 2 और यहाँ पे अपान में 3 ऐसे राइट कर सकते, समझ गए होंगे। अब आप इसको 0 से इवेल्युएट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, इसमें तो रखनी नहीं है,
रखने किस में है, यहाँ पे, यहाँ रखना है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पुट करोगे -6 हो जाएगा -1, और अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा -7 और अपान में -3, माइनस माइनस प्लस, ये 7/3 आ गया ना। तो इस +7/3 को हमें कहाँ करना है, कहाँ राइट कर लेना है, प्लस यहाँ पे करना है, 7 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कोई भी इस टाइप के क्वेश्चनों का क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इन 3 क्वेश्चनों से आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। आप सभी लोग इन चीज़ों को सीखिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। ठीक है, आइए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है हमें, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 और प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन, ऐसे है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड यहाँ पर हमसे करने को बोल सकता है। पहले फर्स्ट आपसे Tn पूछ सकता है, फिर Tn तो T10 पूछ सकता है ना। थर्ड आपसे Sn और यहाँ पर S10 भी पूछ सकता है, और पांचवा S इनफाइनाइट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर वही मैं बात बताऊंगा कि अगर इसमें हमें Tn और Sn को निकालना हुआ तो ये 3 सेकंड का काम है बस। ठीक है, ये 3 सेकंड का काम है Tn और Sn को निकालना। 3 सेकंड का काम है। लेकिन ये जो T10 है और ये जो S10 है, ये 3 सेकंड का काम नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा जी, जब तक Tn आप नहीं निकालोगे, जब Tn निकाल लोगे तो n के प्लेस पे आप जो है 10 पुट कर दोगे तो T10 आ जाएगा। इसी तरह अगर Sn आपके पास आ जा रहा है Sn, और n के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, 10 रख दोगे तो ये आ जाएगा, S10 आ जाएगा मतलब। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये 5 चीज़ें हैं, और ये काफ़ी नॉर्मल सीरीज मैंने दिया है। अभी बहुत खतरनाक इसमें बनता है, तो टेंशन नहीं लो, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसे इसको हमें सॉल्व करना हुआ, ये 5 चीज़ें हमें निकालनी हुई, तो हम कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों में समस्या आती है। बेसिक सीखना ज़रूरी है, बेसिक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक सीखेंगे तभी आपको इसके शॉर्टकट भी समझ में आएंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक सीखना ज़रूरी है जी। चलिए, अब इसका हमें nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म। तो देखो फर्स्ट वाले टर्म से देखो 1 2 3, फर्स्ट वाले से जो AP बन रही है वो 1 2 3 है। इसका nth टर्म निकालना है, तो ये फार्मूला में लगाना है, a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा 1 + n - 1 और d 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 + n - 1 से +1, देखो क्या आ गया, n आ गया कि नहीं। अब ऐसे सेकेंड वाले टर्म से देखो AP 2 3 4, ये भी एक AP है कि नहीं, है ना। यही फार्मूला यहाँ पे फिर लगाओ, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा n - 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 + n - 1, तो ये n + 1 आ गया कि नहीं, बताओ आ गया ना। अब यहाँ पर देखो आप, तो इसका जो है nth टर्म क्या आ चुका है, अगर आप इसका nth टर्म देखो तो 1/n + 1 आ चुका है ना। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी एक कंबाइंड फ्रैक्शन है ना, एक कंबाइंड फ्रैक्शन है। आप कहोगे हाँ, अब इसका हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे n और बगल में n + 1, इसको 0 से इवेल्युएट करोगे, रखोगे यहाँ तो 1 आएगा, और इसको जब 0 से इवेल्युएट करोगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस, जो भी शॉर्टकट बताया था उसी शॉर्टकट से देखो इसका हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। समझ गए।
तो ये Tn आ गया। अच्छा ये Tn अगर आपको T10 निकालना होता तो यहीं n के प्लेस पे आप 10 रख देते, आ जाता। या T51 निकालना होता तो भी हो जाता ना। हो जाता। आप भी बता दिया करिए, हो जाता ना। आउटपुट जरूरी होता है। यहाँ तक आ गया। आप सही है। ऐसे बुत की तरह बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। यहाँ तक आ गया समझ में। आप आउटपुट दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे कई प्रिय विद्यार्थी बैठे हैं, तो उनसे आउटपुट मिलता रहता है, तो समझ में आता है कि नहीं चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। तो ये लोग जो है सर ही नहीं लाते हैं या बोलते ही नहीं आया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुत की तरह मत बैठे रहिए, बता दीजिए आया कि नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपके जो भाई बहन जो देख रहे हैं कैमरे में हैं ना, कैमरे के पीछे हैं, उनको क्या पता, वहाँ आपकी ही आवाज़ आ पाएगी, आपसे ही आउटपुट मिलेगा। अच्छा यहाँ तक हो गया समझ में। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे n के प्लेस पर तो 1/2 माइनस 1/3, और जब यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4, ऐसे डॉट 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 डॉट। अगर हम यहाँ पे Tn तो एक तरीके से Tn अगर हम यहाँ पे करेंगे, Tn तो आपका ये 1/n माइनस 1/n+1 है ही, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो इसका क्या मतलब है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है, T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन, लास्ट में Tn, यही तो है सम ऑफ n टर्म्स का। अब यहाँ पर देखो, अगर आप सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से देखो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। तो ऐसे -1/4 यहाँ कहीं से कट नहीं जाएगा ना, ये आपका इस तरीके से देखो यूं 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 यूं, तो ये चीज़ भी आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ चीज़ प्लस में है तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जो प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो ओवरऑल 2 चीज़ें बच रही हैं, एक यहाँ 1 बच रहा है और लास्ट में ये बच रहा है। मतलब जो सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, 1 - 1 अपान क्या आ रहा है, n+1 आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे बताओ, एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम ले लोगे तब n+1 -1 -1 से +1 कट गया, तो ये n अपान क्या आ गया बताओ, n+1। ये क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म हुआ कि नहीं बताओ भाई, सम ऑफ n टर्म हुआ। अब अगर हमें S10 निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, अगर हमें S10 निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, n को 10 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू हो जाएगा 10 और अपान में, हाँ 10+1, तो 10 अपान में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 आ जाएगा कि नहीं। देखो अब ये बताओ, अगर हम Sn नहीं निकाल पाते तो हम S10 भी तो नहीं निकाल पाते, तो इसलिए Sn आपको निकालना ज़रूरी था। अच्छा, अगर इसी में यस इनफाइनाइट निकालना होता, सुनो यहाँ पर, यस इनफाइनाइट अगर इसी का निकालना होता तब क्या करते, तब Sn की लिमिट ले लेना होता। Sn की क्या ले लेना होता, लिमिट, किस पे, n टेंस टू इनफाइनाइट पर। जब आप Sn का लिमिट ले लेते हो n टेंस टू इनफाइनाइट पर, तो वही यस इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, यस इनफाइनाइट। अब लिमिट सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का काम है भाई, लिमिट सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। क्या क्या करेंगे बताओ, नीचे n कामा ले लेंगे ना, नीचे आप क्या करेंगे, n को कामा कर लेंगे, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/n, n से n कट गया। अब एक बात तो जानते ही हो, अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1/n क्या होगा, 1 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 में इनफाइनाइट से डिवाइड दो तो हमेशा क्या आता है, 0 होता है। सही बात है कि नहीं बताओ, हाँ। तो अब अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो मतलब 1/n के प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। तो इस तरह हमारा यस इनफाइनाइट क्या आएगा बताओ, 1 आएगा कि नहीं बताओ, यस इनफाइनाइट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो पांचों चीज़ें मैंने कही थी इस क्वेश्चन के लिए,
वो पांचों चीज़ें आप लोगों ने सीखा, निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप के भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं भाई, बताओ, आपको क्लियर है? चलिए और